हंसी जो मौत बन गई, रात का गहराता अंधेरा, सूनी गलियां और बुझती हुई बत्तियों के साए। ऐसे माहौल में अहमद अक्सर कांप उठता था, लेकिन सबसे डरावनी चीज थी वह रहस्यमयी हंसी जो सिर्फ उसी को सुनाई देती थी। एक अजीब खोखली सी हंसी। यह हंसी और किसी तक नहीं पहुंचती थी। अहमद ने अपने दोस्तों से कई बार कहा था, जब भी यह हंसी सुनाई देती है अगले दिन कोई ना कोई मर जाता है। शुरुआत में सबने उसकी बात को वहम समझा, लेकिन हादसे झूठ नहीं बोलते। पहली बार अहमद ने यह हंसी अपने पड़ोस में सुनी थी। अगले ही दिन एक बूढ़ी औरत जिसके घर के पास से वह गुजरा था, अचानक दिल का दौरा पड़ने से मर गई। फिर एक रात वही हंसी गूंजी और सुबह उसका क्लासमेट सड़क हादसे में मारा गया। अब हर बार जब यह हंसी अहमद के कानों में उतरती, उसकी धड़कनें थमने लगती। उसे यकीन हो गया था कि यह मौत का साया है जो इस हंसी के पीछे छिपा है। एक रात जब मूसलाधार बारिश हो रही थी और कमरा अंधेरे में डूबा था, अहमद ने फिर वही हंसी सुनी, लेकिन इस बार मामला अलग था। हंसी रुक ही नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके बिल्कुल पास बैठकर लगातार ठहाके मार रहा हो। अहमद के हाथ पसीने से भीग गए। उसने कान बंद किए, मगर हंसी और तेज होती गई, दीवारों से टकराकर पूरा कमरा हिला रही थी। डर के मारे अहमद चीख पड़ा, कौन है? सामने आओ। अचानक बत्ती झिलमिलाई और बल्ब अपने आप जल उठा। सामने लगे शीशे में अहमद ने अपना ही अक्स देखा, लेकिन उसके होंठों पर कोई हंसी नहीं थी। वह हंसी उसके प्रतिबिंब के चेहरे पर थी। अगले ही पल वह परछाई लाल हो गई और ठंडी आवाज में बोली, अब तुम्हारी बारी है। अहमद का दम घुटने लगा। जमीन पैरों के नीचे कांप उठी। वह दरवाजे की तरफ भागा, मगर दरवाजा बंद हो चुका था। हंसी अब चारों ओर से गूंज रही थी, जैसे सैकड़ों लोग एक साथ उसका मजाक उड़ा रहे हों। उस रात अहमद ने न किसी को बुलाया न किसी को बताया, और सुबह जब लोग उसके कमरे में पहुंचे तो उसकी लाश जमीन पर पड़ी थी, आंखें पूरी तरह खुली हुई और होंठों पर जमी हुई एक भयावह मुस्कान। लोगों ने कहा कि यह दिल का दौरा था, लेकिन जिसने भी उसकी लाश देखी, सबने एक ही बात कही, ऐसा लग रहा है मानो यह आखिरी सांस तक हंस रहा था। लेकिन यह हंसी मौत से भी ज्यादा डरावनी है। उसके बाद से मोहल्ले के कई लोगों ने कसम खाकर कहा कि रात के सन्नाटे में उन्हें अब भी अहमद के घर से वही खोखली हंसी सुनाई देती है।